26 से लेके 28-29 तक बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा। संसार में अलग अलग ऐसे ऐसे बवंडर बीमारियां आएंगी। 2026 क्या यह सिर्फ एक साल है या फिर इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़? आज से 500 साल पहले एक इंसान ने कुछ ऐसा लिख दिया था जिसे पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। उसने 9/11 देखा, हिटलर को आते देखा, कोविड की तबाही को महसूस किया और अब वो कह रहा है कि 2026 में कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। नास्त्रेदमस, जिसकी 800 से ज्यादा भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, ने तीसरे विश्व युद्ध की एक ऐसी तस्वीर खींची है जिसमें 7 महीने तक खून की नदियां बहेंगी। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, इस पूरे खेल में भारत की भूमिका क्या है? क्या सच में पीएम मोदी वो नेता हैं जिनके बारे में नास्त्रेदमस ने लिखा था? एशिया से उठेगा एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा? और अगर मंगल ग्रह का राज शुरू हो गया तो क्या पूर्व से उठने वाली 3 आग भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच की जंग का इशारा है? दोस्तों, अगली 12 से 15 मिनट में मैं आपको वो सब कुछ दिखाने वाला हूं जो मीडिया छुपा रही है। नास्त्रेदमस की वो 6 भविष्यवाणियां जो 2026 में पूरी होने वाली हैं, और उनमें से 4 तो इतनी भयानक हैं कि सुनकर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। मैंने रिसर्च की है, तथ्यों को खंगाला है और हर एक भविष्यवाणी को आज की राजनीति और विज्ञान से जोड़ा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तीसरा विश्व युद्ध कब और कैसे शुरू होगा, मुझे एक बात पूछनी है। क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार जब आप यह जान लेंगे तो शायद नए साल का जश्न मनाने का मूड ही खराब हो जाए। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें सच में जानना है कि फैक्ट मांट्रा परिवार देश के किन किन कोनों तक फैला हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने फैक्ट मांट्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म की आवाज को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें और भी दमदार, सच्चे और आंखें खोल देने वाले वीडियो आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो देर किस बात की, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या सच में 2026 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? नास्त्रेदमस ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा है? क्या सच में भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है? मंगल ग्रह कैसे 2026 में जंग का कारण बन सकता है? क्या एआई लोगों से उनका रोजगार छीन लेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। कुछ ही समय में नए साल की शुरुआत होने वाली है। 3, 2, 1, Happy New Year! और इस दौर में हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाला साल अपने साथ क्या बदलाव लेकर आएगा। हालांकि भले ही आप भविष्यवाणियों पर यकीन न करते हो, लेकिन फिर भी दिल एक बार को यही कहता है कि चलो सुन ही लेते हैं। दूसरी तरफ अगर आप प्रिडिक्शंस को मानते हैं तो आपने नास्त्रेदमस का नाम जरूर सुना होगा, जिन्हें दुनिया के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी किताब में करीब 942 भविष्यवाणियां लिखी हैं, जो चौपाइयों के रूप में हैं, और उनमें से करीब 800 से ज्यादा सच की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इसलिए नास्त्रेदमस का नाम बड़े ही अदबो अदाब से लिया जाता है, जो भले ही 2 जुलाई सन 1566 को दुनिया से रुखसत हो गए हों, लेकिन अपने पीछे कई ऐसी प्रिडिक्शंस छोड़ गए जो आज भी लोगों को भविष्य से रूबरू कराने का काम कर रही है। नास्त्रेदमस ने लेस प्रोफेसीजन्स नाम की एक किताब में अपनी दर्जनों प्रिडिक्शंस लिखी थी। इस किताब में कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें लंदन की भीषण आग, हिटलर का उदय, 9/11 हमला, कोविड-19 महामारी और जापान में भूकंप जैसी घटनाएं शामिल थीं। इस किताब की खासियत यह थी कि इसे नास्त्रेदमस ने 4 पंक्तियों वाली कविताओं के क्वार्ट्रेन में लिखा था, जो फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और अन्य भाषाओं के मिश्रण से बनी थीं। इसलिए इन्हें समझना बहुत मुश्किल था। पर डिकोड होने के बाद जब किताब को पब्लिश किया गया और लोगों ने इसे पढ़ा, तो उन्होंने इसमें लिखी भविष्यवाणियों को वर्तमान में हो रही घटनाओं से मिलाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि नास्त्रेदमस की आधे से ज्यादा प्रेडिक्शन सच साबित हुई, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए।
वहीं सबसे सटीक भविष्यवाणी जो निकलकर सामने आई वह थी इंदिरा गांधी की मृत्यु, जिसके बारे में नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में लिखा था कि निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी, उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे और 3 वर्षों में अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की आयु में लगभग उसकी मृत्यु होगी। दोस्तों, 15वीं शताब्दी में न तो फ्रांस में और न ही भारत में इंदिरा गांधी को कोई जानता था और न ही यह सोच सकता था कि इंदिरा गांधी नाम की एक महिला प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगी और उसे साजिश के तहत मारा जाएगा। पर दिव्य शक्तियों के मालिक नास्त्रेदमस ने पहले ही यह प्रेडिक्शन कर दी थी और बाद में उनका एक एक लफ्ज सच साबित हुआ। जैसे निष्कासित स्त्री फिर से सत्तारूढ़ होगी। बात है साल 1977 की, जब देश में इमरजेंसी लगने के बाद लोकसभा चुनाव हो रहा था। यह वही दौर था जब पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर होने वाली थी। जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, पर कांग्रेस के विरोध की आंधी इस कदर चली कि खुद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हार गईं। बता दें, अपने सियासी करियर में पहली बार उन्होंने हार का स्वाद चखा था और यह उनकी जिंदगी की पहली और आखिरी हार थी। हालांकि साल 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से सत्ता में वापसी की, यानी वह पुनः सत्तारूढ़ हो गईं और जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त वह 66 साल की थीं, जैसा कि नास्त्रेदमस ने करीब 70 लिखा था। वहीं उसके बैरी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, तो ये शब्द भी एकदम सटीक साबित हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी को उनके करीबी बॉडीगार्ड्स ने ही साजिश के तहत मारा था, जिसके बाद नास्त्रेदमस की प्रेडिक्शन हकीकत बन गई। इतना ही नहीं, उनकी दर्जनों ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सच हो चुकी हैं, जबकि अनगिनत अब भी सच होने की कतार में लगी हुई हैं। जैसे नास्त्रेदमस ने साल 2025 को लेकर कहा था कि सोने चांदी की जगह चमड़ा दौड़ेगा। देखा जाए तो यह भविष्यवाणी आज की स्थिति पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां पहले पेरेंट्स बेटियों की शादी में उनकी सुरक्षा और जरूरत के लिए सोनस दिया करते थे, आज वही सोना खरीदने में डर रहे हैं, जिसकी वजह आप सभी जानते ही हैं। जी हाँ, बढ़ते दाम। इसलिए लोगों ने सोने चांदी के बजाय आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि वह सोने से कम नहीं लगती और खो जाए तो गम भी नहीं। इस भविष्यवाणी के अलावा नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि युद्ध के बाद सेनाएं थक जाएंगी, क्योंकि न तो दुश्मन देश हार मानेंगे और न ही वे झुकेंगे। इस प्रेडिक्शन में नास्त्रेदमस ने जो लिखा था वह अभी कुछ समय पहले देखने को भी मिला था, जब गाजा इजराइल और रूस यूक्रेन मैदान में आमने सामने खड़े थे और कोई भी देश हार मानने को तैयार नहीं था, जिस वजह से जान और माल दोनों को ही काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन फिर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, नास्त्रेदमस की ऐसी कई प्रेडिक्शंस हैं जिन्होंने सच का रूप लिया है और उन्होंने 2026 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं जो बेहद डरावनी हैं। अगर उनकी भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी, क्योंकि नास्त्रेदमस ने सुनामी से लेकर तीसरे विश्व युद्ध तक की भविष्यवाणी की है, जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल भी दहल उठेगा। लेकिन वे कौन सी भविष्यवाणियां में हैं, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली भविष्यवाणी जो नास्त्रेदमस ने की है वह है तीसरे विश्व युद्ध के बारे में। दरअसल उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन में लिखा है कि साल 2026 के मध्य से एक बड़ा युद्ध हो सकता है, जिससे तबाही मच सकती है। यह युद्ध विश्व की महाशक्तियों के बीच हो सकता है, जो कि 7 महीने तक चलेगा। कुछ जानकार मानते हैं कि यह भविष्यवाणी आने वाले साल पर बहुत ज्यादा सटीक बैठती है, जबकि कुछ लोग इसे तीसरे विश्व युद्ध का संकेत भी मानते हैं। उनका कहना है कि नास्त्रेदमस ने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बताया है, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस समेत कई देशों का जिक्र किया गया है। यह युद्ध आगे जाकर बेहद खतरनाक साबित होगा और लोग धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर एक दूसरे की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसके अलावा दूसरी भविष्यवाणी है AI के बारे में। दरअसल नास्त्रेदमस के साथ साथ भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी साल 2026 से AI की इंपॉर्टेंस बढ़ने की भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार कई उद्योगों में इंसानों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के समय में AI बहुत तेजी से हर क्षेत्र में फैल रहा है। ऐसे में यह भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, साल 2026 में एलन मस्क टेस्ला के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट को लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं, जो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो टेस्ला 5 सालों के अंदर हर साल 10 लाख रोबोट्स बनाएगी। बता दें, ये रोबोट्स इंसानों की तरह चलेंगे और हर काम को सटीकता के साथ करेंगे। यही नहीं, आने वाले समय में रोबोट्स बच्चों की देखभाल करेंगे और घरेलू काम करने में भी सक्षम होंगे।
जिस तरह धीरे धीरे एआई की क्षमता बढ़ती जा रही है, ऐसे में इंसानों के लिए तेजी से नौकरियां कम होने का भी डर है। एआई जल्द ही भविष्य में कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, जिसका सीधा असर इंसानों की जिंदगी पर पड़ेगा। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज में ग्रहों की स्थिति को लेकर कई रहस्यमयी भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने लिखा है कि जब मंगल ग्रह तारों के बीच शासन करेगा, इंसानी खून अभ्यारण्य पर छिड़केगा, पूर्वी दिशा से 3 आग उठेंगी, जबकि पश्चिम में मौन अपनी रोशनी खो देगा। इस भविष्यवाणी के एक एक लफ्ज में तबाही की दास्तान लिखी हुई है। जब मंगल का राज शुरू होगा, तब मानव जीवन में कई तरह के भयावह बदलाव आएंगे। इस भविष्यवाणी को आने वाले साल यानी 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वैदिक पंचांग और ग्रहों की गणना के अनुसार साल 2026 में गुरु राजा और मंत्री मंगल रहने वाले हैं। मंगल ग्रह को युद्ध, अग्नि और संघर्ष का प्रतीक माना गया है, जो देशों के बीच जंग का कारण बन सकते हैं। वहीं पूर्वी दिशा से 3 आग उठने को प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2026 में भीषण गर्मी से कई इलाकों में सूखा पड़ेगा। फिर अचानक इतनी भयंकर बारिश होगी कि जगह जगह बाढ़ आ जाएगी। साल 2026 को तबाही का साल भी माना जा रहा है। इसमें बारिश, जल स्तर में वृद्धि और विनाशकारी बाढ़ आ सकती है, जिससे पर्यावरण और लोगों को भारी नुकसान होगा। इन प्रिडिक्शंस के अलावा एक प्रिडिक्शन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एशिया में 21वीं सदी में एक महान नेता के रूप में उभरेगा। शीघ्र ही वह दुनिया का मुखिया होगा, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। कुछ एक्सपर्ट इस प्रिडिक्शन को भारत के प्रधानमंत्री से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि वह एक गरीब परिवार में जन्मे हैं और उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी संत की तरह बिताई है। हालांकि जब वह सत्ता में आए थे, तब उन्हें लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में उनके अच्छे कामों ने उन्हें सबका चहीता बना दिया। पर जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा है कि वह भयंकर और भयभीत करने वाला होगा, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसी घटना घटे कि लोग मोदी जी से डरने लगें। हालांकि ऐसा भी कहा गया है कि उनके राज में ही भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा और प्रधानमंत्री मोदी ही भारत की कायापलट करेंगे। कोई भी देश भारत के सामने टिक नहीं पाएगा, पर यह सब उनके कार्यकाल में होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी में कहा गया है कि साल 2026 में विश्व के बड़े देशों जैसे अमेरिका, यूके वगैरह को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से समाज में अशांति फैल सकती है और लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। साथ ही विश्व के कई बड़े नेताओं को पतन का सामना भी करना पड़ेगा। नास्त्रेदमस ने सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि स्पेस से रिलेटेड भी प्रिडिक्शंस की हैं। उन्होंने लिखा है कि क्षुद्र ग्रह की टक्कर होगी, आकाश से अग्नि गिरेगी, पृथ्वी कांप उठेगी। इस भविष्यवाणी को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 13 अप्रैल साल 2029 में एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा जितना कोई भी एस्टेरॉयड आज तक नहीं गुजरा है। इसका आकार लगभग 340 मीटर यानी 1115 फीट होगा, जो एक फुटबॉल मैदान से थोड़ा बड़ा और एफिल टावर जितना ऊंचा होगा। और साल 2029 में जब यह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो पृथ्वी कांप उठेगी। यही नहीं, नास्त्रेदमस ने साल 2026 में गेहूं की कीमतों में वृद्धि का संकेत भी दिया है। दरअसल ये बढ़ोतरी रूस द्वारा यूक्रेन के बंदरगाहों के लिए मुसीबतें बढ़ाने और सप्लाई चेन में रुकावट के कारण हुई थी, जिस वजह से साल 2022 में गेहूं की कीमत 14 साल में सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़ा था, लेकिन दक्षिणी देशों पर कुछ ज्यादा था। अब सोशल मीडिया पर लोग साल 2022 में अनाज के महंगे होने की घटना को नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि नास्त्रेदमस की कविताओं में कोई विशेष तारीख नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी लोग इस भविष्यवाणी को लेकर बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि कहीं अनाज की कीमतों में फिर से वृद्धि ना हो जाए। वैसे दोस्तों, क्या आप भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं? अगर हाँ, तो कौन से भविष्यवक्ता आपके फेवरेट हैं? अपना जवाब कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।